जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। और शास्त्र में भी लिखा है कि जाको राखे साया मार सकहि ना कोय, बाल न बांका कर सके, चाहे जो जग बैरी हो। हे गोविंद, जिसकी आप रक्षा करने वाले हैं, जिसको आप संभालने वाले हैं, उसको मारने वाला अभी कोई पैदा हुआ नहीं। जब सारी जीवन की डोर आपके हाथ में दी हुई है तो हम तो आराम से ही विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। पर भगवान ने कहा देखो यहाँ सोना तुम्हारा उचित नहीं, थोड़ा आगे चल के सो जाना। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं लेटे थे, पांडव खड़े होकर के दूसरी जगह सो गए। दुर्योधन के वचन सुनकर के अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के जो पुत्र थे उनके गर्दन को काट करके बैग में रख करके ले गया। सुनो, नितांत जंगल में बैग को लेकर के जाकर के दुर्योधन के पास रखा, मार लाया। मैंने 5 पांडवों को मार दिया। भाव से बोलिए राधे राधे। दुर्योधन ने कहा दिखाओ। अरे तुम तो ऐसे बोलते हो जैसे कोई गाजर मूली काट करके ले आए हो। पांडवों को मारना कोई हंसी खेल है क्या? अरे उनके पीछे साक्षात जगदीश्वर खड़े हैं। मैं जब देखूंगा तब ही मानूंगा। 5 के एक एक करके सर दिखाए। जैसे ही दुर्योधन ने देखा रोने लगा, कहने लगा मैंने तो तुम्हें पांडवों को मारने के लिए कहा था। अरे हमारे पुत्र में, हमारे घर में ये सिर्फ 5 ही बालक बचे थे जो हमारे पितरों को तर्पण करते, हमारे वंश को आगे बढ़ाते। तुमने आज इनको मार करके मानो पांडवों का सर्वनाश कर दिया। द्रौपदी माता, अब इतने में क्या हुआ, जैसे ही उसने देखा, पहले तो सुख इस चीज का उसे मिला कि पांडव मारे गए, और जैसे ही सर देखा तो वो दुखी हुआ। उसको श्राप था, दुख और सुख जब तुम्हें एक क्षण के अंदर दोनों मिलेंगे दुर्योधन, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने अपने मित्र के मुख से सुना कि पांडव मारे गए तो सुख मिला, और जैसे ही देखा कि ये तो हमारे नाती पोता पौत्र मारे गए तो उसे दुख मिला, और वो जमीन पर गिरा, मर गया दुर्योधन। कौरव सारे मारे गए, पांडव 5 बचे हुए हैं, पौत्र भी मारे गए, आगे वंश चलाने वाला कोई नहीं। सुनो, जैसे ही द्रौपदी महारानी को पता चला मेरे 5 पुत्र मार दिए, द्रौपदी महारानी जोर जोर से रोती हैं, कुराहती हैं, हे भगवान क्या बिगाड़ा था मेरे अबोध बच्चों ने, दुष्ट अश्वत्थामा का क्या ही किया था मेरे बालकों ने, 5 को मार दिया। द्रौपदी खूब जोर जोर से रोती। अर्जुन को क्रोध आया, गांडीव उठाई, धनुष उठाया और प्रतिज्ञा लेते हुए बोला, हे देवकी द्रौपदी, आपके बालकों को मारने वाला आकाश पाताल जहां भी छुपा होगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये प्रतिज्ञा लेकर के भगवान कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए रथ में आता हुआ देख करके अश्वत्थामा बेचैन हो उठा, और जैसे ही उसके मन में अब क्या करूं तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा ने, ये लास्ट विद्या होती है, जल्दी चलाना नहीं चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि लास्ट में जैसे किसी को मारना है तो जहर दे के मार देना, और वो बच नहीं सकता जहर पीने के बाद। ऐसे ही ये ब्रह्म विद्या है, इसको लास्ट में ही प्रयोग करना चाहिए। भाव से बोलिए राधे राधे। ब्रह्म विद्या देख करके अर्जुन घबराए, भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए। हे भगवान रक्षा कीजिए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वामयं रहमानानां वागोसी संस्कृते, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने अर्जुन को कहा, लोहे से लोहा काटा जाता है, कांटे से कांटा निकाला जाता है, इसी प्रकार हे अर्जुन इन्होंने ब्रह्म
ब्रह्म विद्या चलाई, दोनों आपस